साथ ही पेस्टिसाइड्स इत्यादि कीटनाशकों का उपयोग करें। ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के ऊपर विभिन्न प्रकार से बुरा प्रभाव डाल रही हैं, ऐसा दुनिया भर के साइंटिस्टों ने कहा। उसको लेकर के और प्राकृतिक खेती की जानी चाहिए, ये विषय पूरी दुनिया के अंदर खड़ा। और हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के लिए एक ऐसा स्टेट बन सकता है जहां से हम स्टैंप लगा करके हिमाचल प्रदेश की पैदावार को दुनिया में, भारत में भेज करके किसान और बागवान को अधिक धनराशि दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं जो केवल ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दिशा में हमारी पूर्व सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही थी। उन्होंने और प्राकृतिक खेती को बहुत विस्तृत स्तर के ऊपर आगे ले जाने का एक सक्षम प्रयास किया। पूर्व महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई और केवल हिमाचल में नहीं, गुजरात में जाने के बाद भी उन्होंने अपना योगदान दिया और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर भी उनका एक विशेष वक्तव्य इसी खेती को लेकर के हुआ, और जिसके अंदर बहुत थोड़े से गोबर के साथ, गोमूत्र के साथ और एक विशिष्ट प्रकार की खाद को तैयार करके हम नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री ने एक फैसला किया कि ये जो प्राकृतिक खेती का काम चला हुआ है इसको हम बंद कर देंगे, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला जो सिस्टम चला हुआ था हम उसी के साथ काम करेंगे। ये बहुत दुखदायी है। ये बीजेपी की सरकार ने शुरू किया, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये पालेकर जो और दक्षिण भारत के अंदर हुए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, पूरे देश में उसके ट्रायल हुए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ और उसको बंद कर देना, इस प्रकार की घोषणा माननीय कृषि मंत्री के द्वारा करना, ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेप है, इसकी चिंता करनी। दूसरा, जब 2022 का चुनाव था तो जो आज सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो रज करके जिला परिषद के, पंचायती राज के कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के भाषण दिया करते थे। बस हमारी सरकार बजेगी, चुटकी बजा करके हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वो सारे के सारे वीडियोस आजकल एयर में हैं, वायरल हुए हैं। परंतु आज कितने महीने हो गए हैं, हमारे पंचायती राज कर्मचारी वो लगातार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो वायदे उनके साथ, जो गारंटी उनके साथ, जो उनको आश्वासन दिए गए थे, उनको पूरा ना करके आज वो एक जोर जबरदस्ती के ऊपर आकर के खड़े हुए। एक नोटिफिकेशन किया है कि अब नो वर्क नो पे इनके ऊपर लागू होगा। जब नो वर्क नो पे माननीय शांता कुमार जी ने लागू किया तो उसको लेकर के कांग्रेस ने खूब ह्यू एंड क्राई किया। आज वो इनके ऊपर कर रहे हैं। फिर उनके सारों की जो नौकरी के प्रोफाइल है वो मंगा लिए गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी। अब तो स्थिति यहां आकर के खड़ी हो गई है कि हिमाचल प्रदेश एक शायद देश में पहला प्रदेश होगा जहां पंचायतों के चौकीदारों को और पंचायत सचिवों की शक्तियां दे दी गई हैं आधिकारिक रूप से। तो भाई ये तो सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शक्तियां और किसी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को दे दी जाएं, ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। ये बहुत यानी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसके अंदर ये लोग पहुंचे हैं। और दो विषय और जो महत्वपूर्ण है कि सरकार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में डिफेंसिव हुई है। इन्होंने जो गलत निर्णय किया था उसको
और माननीय रणधीर जी, सत्ती जी, आप लोगों ने चैलेंज किया है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। ये और चिंताजनक बात है, बार बार इस बात का रोना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई खजाना खाली है। उसके बाद आप सीपीएस की नियुक्ति करना, उनको कैबिनेट रैंक देना और एक जो कानून के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फ्लाउट करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये औरों का नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। बहुत नसीहत दी। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, बहुत लोन ले लिया जयराम ठाकुर जी ने। उन्होंने लोन लिया, संस्थान खोले, उन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने लोन लिया, कॉलेज बनाए, उन्होंने लोन लिया, जनता की समस्याओं का समाधान किया। अब जो वर्तमान सरकार है इसने तो सारे काम बंद कर दिए। इन्होंने लोन लिया, संस्थान बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, सड़कों के काम बंद कर दिए। और 10 महीने में 10,000 करोड़ का लोन, 60 महीने की सरकार यदि चलती है तो 60,000 करोड़ का लोन। और जो गारंटियां इन्होंने दी हैं, अगर उसको पूरा करना चाहें, नियत नहीं है इनकी, पूरा करना चाहेंगे तो 1 लाख करोड़ का लोन इनको लेना पड़ेगा। खुद क्या बोलते हैं, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। सर आपने कहा प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स सोलन त्योहारों के सीजन में ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत भूषण ज्वेलर्स सोलन ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ दे रहे हैं लाखों के आकर्षक इनाम जीतने का मौका। भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने प्रिय ग्राहकों को पहले इनाम के रूप में दे रहे हैं 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरे इनाम के रूप में देंगे 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरे इनाम के रूप में देंगे 25 ग्राम सोने का सेट। यही नहीं, इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी की कटोरियां, 25 गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और 25 चांदी के सिक्के भी। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर पाएं एक गारंटेड आकर्षक उपहार। ये योजना 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। तो फिर देर किस बात की और इंतजार किसका? जल्द से जल्द पहुंचे सोलन के लोर बाजार स्थित भूषण ज्वेलर्स के शोरूम और गोल्ड फेस्टिवल धमाका योजना का जमकर उठाएं फायदा। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।